जय गुरुदेव। श्री श्री स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ जी महाराज ने 5 शिष्यों को दंड सहित संन्यास दीक्षा दी। सर्वप्रथम आपके सन्यासी शिष्य श्री लोकनाथ तीर्थ महाराज हुए। आपकी दीक्षा काशी में मठ स्थापना से पूर्व हुई थी। आप बंगाली शरीर थे, किंतु आपका भ्रमण अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहा। दूसरी दीक्षा स्वामी शिव तीर्थ जी को दे दी। आप पंजाबी शरीर थे, पर आपका शरीर अधिक काल तक विद्यमान ना रहा। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सन 1940 में आपने ऋषिकेश में योगीराज शक्तिपात आचार्य श्री योगानंद जी महाराज के शिष्य श्री मुन्नीलाल स्वामी को हरिद्वार के मोहन आश्रम में संन्यास दीक्षा दी और श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज को योग पट्ट प्रदान किया। सन 1942 में आपने श्री क्षितीश ब्रह्मचारी को संन्यास दीक्षा देकर स्वामी सदानंद तीर्थ महाराज बना दिया। स्वामी सदानंद तीर्थ महाराज हिमालय में अधिक रहे। बाद में उत्तर काशी का शंकर मठ आपके उत्तरदायित्व में दे दिया गया। सन 1960 में आप वहीं ब्रह्मलीन हो गए। सन 1941 में श्री कालीपद आचार्य मठ में आए। सन 1942 में आपको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देकर ब्रह्मचारी वासुदेव प्रकाश नाम प्रदान किया गया। आप मठ में ऐसे आए कि मठ के ही होकर रह गए। आपने अपनी अथक सेवा और निष्ठा से श्री गुरु महाराज और अन्य संबंधित लोगों के हृदय में अपने लिए अच्छा प्रेम अर्जित कर लिया। सन 1950 में आपको संन्यास दीक्षा देकर श्री स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज को योगपट्ट प्रदान किया। श्री स्वामी प्रणवानंद अरण्य आपके परमहंस सन्यासी शिष्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई दंडी सन्यासी भी आपसे योग की दीक्षा लेकर आपके शिष्य हो गए, जिनमें श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी प्रकाशाश्रम जी महाराज और स्वामी शंकर तीर्थ जी महाराज उल्लेखनीय हैं। साधकों के लाभार्थ आपने कुछ साहित्य रचना भी की। कुल मिलाकर आपने 4 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से 3 बंगला में और 1 अंग्रेजी में है। पहली पुस्तक है योग वाणी। जब आप ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो आपने काशी में अपने योग संबंधी विचारों तथा अनुभवों को शास्त्रीय आधार देकर बंगला भाषा में संकलित किया। महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज की दृष्टि में जब वे लेख आए तो उन्होंने आपसे सब लेखों को क्रमबद्ध लिखने का अनुरोध किया। अतः आपने सन 1927 में, जब आपकी संन्यास दीक्षा हो चुकी थी, इन सब लेखों को गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रकाशित कर दिया। सन 1937 में आपके एक शिष्य पंड्या वैद्यनाथ ने हिंदी रूपांतर करके इसका प्रथम हिंदी संस्करण प्रकाशित किया। इस पुस्तक में सिद्ध योग संबंधी ज्ञातव्य प्रचुर मात्रा में प्रकट किया गया है। दूसरी पुस्तक है गुरुवाणी। यह पुस्तक उत्तरकाशी के शंकर मठ में लिखी गई। प्राय शिष्य समुदाय की ओर से जो प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते थे, उन्हीं के समाधान के लिए आपने यह रचना की और सन 1932 में इसका प्रकाशन हो गया। सन 1940 में श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज ने इसका हिंदी भाषांतर कर दिया,
जो अगले वर्ष ही प्रकाशित कर दिया गया। तीसरी पुस्तक है तप साधना। इस पुस्तक का विषय इसके नाम से स्पष्ट है, किंतु मुख्यतया जप के लिए गुरु प्रदत्त मंत्र की आवश्यकता ही इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है। सन 1943 में इसका प्रकाशन हुआ और सन 1956 में श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा अनुदित इसका हिंदी संस्करण भी छप गया। चौथी पुस्तक है हु एम आई। अंग्रेजी की इस छोटी सी पुस्तक में आपने आत्मस्वरूप का वर्णन किया है। इसका प्रकाशन सन 1946 में हुआ। श्री श्री स्वामी जी महाराज गुरु कर्तव्य निभाने में अपने शिष्यों के प्रति अनुशासन, शिक्षण, स्नेह, डांट डपट आदि उपायों का यथा समय प्रयोग करते थे। उपाय कुछ भी हो, किंतु आपका लक्ष्य सदैव शिष्यों का कल्याण ही होता है। शिष्यों के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों का प्रकरण इतना लंबा है कि उसके लिए एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने की आवश्यकता है। यदि कभी कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो पाई तो वह गुरु भक्त साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ ही अन्य गुरुओं के लिए मार्गदर्शक भी होगी। भगवान ही जानते हैं कि वे ये कार्य संपन्न कराना चाहते हैं कि नहीं, और यदि उन्होंने ऐसी कृपा की तो वे किसको यह श्रेय दिलाना चाहेंगे। श्री महाराज जी गुरु कार्य करते हुए भी अपनी ओर से गुरु सेवा की भावना ही रखते थे। अधिकारी शिष्यों को दीक्षित करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने को भी आप अपने गुरुदेव श्री श्री स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज प्रदत्त सेवा कर्तव्य ही समझते थे। आप कहा करते थे, गुरु भक्ति ही जानती है कि उसे इस शरीर से कब क्या कार्य लेना है। कभी यह शरीर गुरु आश्रम में लकड़ी ढोने, झाड़ू लगाने, भिक्षा मांगने तथा अतिथियों की सेवा आदि करने में लगा रहता था, और अब यह शरीर गुरु गद्दी पर बैठा शिष्यों की पूजा ग्रहण करने और उनका मार्गदर्शन करने में लगा है। मेरे लिए गुरु आश्रम में सेवा करना और स्वयं गुरु कर्तव्य निभाना दोनों एक समान हैं, क्योंकि ये दोनों कार्य गुरु सेवा के ही दो रूप हैं। एक दिन गुरु आश्रम पर बीते अतीत की चर्चा और गुरुदेव के सानिध्य की आनंददायक स्मृति का वर्णन करते हुए आपने कहा, मेरे गुरुदेव आध्यात्मिकता के ऊंचे स्तरों पर रमण करते थे और समर्थ गुरु थे। उनके कृपा कटाक्ष से शिष्य की पाप राशि जलने लगती थी, अंतर की चेतना झंझना उठती थी, दृष्टि के सामने जगत का रूप परिवर्तन हो जाता था और आंतरिक भाव विशुद्ध होने लगते थे। किंतु इतना होने पर भी मैंने उनके चरणों के निकट काफ़ी समीप रहकर यह अनुभव किया कि उनके प्रत्येक कार्य की पृष्ठभूमि में गुरु सेवा का ही भाव निहित था। वे कहा करते थे, मेरे गुरु महाराज ने एक कार्य सौंपा है, उस कार्य के लिए शक्ति और आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं तो उस कार्य को सेवा समझकर कर रहा हूँ। यह सब जो तुम देख रहे हो, यह मेरी सेवा का परिणाम नहीं, वरन गुरु शक्ति ही कार्य कर रही है और गुरु आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है। थोड़ा ठहर कर अपने गुरुदेव का उद्धरण देते हुए आपने गंभीरतापूर्वक कहा, गुरु प्रदत्त शक्ति से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु प्रदत्त गुरु कार्य को गुरु सेवा
समझते हुए करना ही हमारा गुरु परंपरागत गुरुपद है। जब भी और जहाँ भी गुरुपद में अहम भाव का लोप होकर मैं गुरु हूँ का अहम भाव उदय होगा, वहीं यह परंपरागत गुरुपद भी समाप्त हो जाएगा। श्री श्री स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व उस परंपरागत गुरुपद का एक ज्वलंत उदाहरण था। आपका जीवन महामाया आद्या शक्ति द्वारा अनुप्रेरित, अनुशासित एवं परिचालित था। आपके जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु शक्ति की प्रेरणानुसार गुरु शक्ति की सेवा के लिए ही निश्चित था। महामाया और गुरु शक्ति का कल्पित भेद आपकी दृष्टि से हट चुका था और गुरु, देवता, मंत्र तथा शक्ति की भिन्नता का भाव लुप्त होकर इनकी अभिन्नता आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो चुकी थी। आपके गुरुपद का अर्थ था जगत के प्रति ईश्वर की कल्याणकारी शक्ति के प्रवाह का शरीर में प्रकट होना। देश में आप जैसे गुरुओं के अवतरण का ही परिणाम है कि भौतिकवादी युग में भी जब भी ढोंगी गुरुओं के कुकृत्यों के कारण जनता में गुरु विरोधी भावनाएं बहुत उग्र हो चुकी हैं, भारत में आज भी गुरु शिष्य परंपरा विद्यमान है। जय गुरुदेव।